चलो कोई मैं ट्रिम नहीं करूंगा, बोलो मत। यहाँ देखो मोड ऑफ पहला क्वेश्चन है पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर बोर्ड्स क्लास 10। ठीक है, सुनना। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आएगा ऑप्शन में वो दिखेगा मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है सुनना, सीधे देखो डेटा देखो, जो डेटा तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180। उसके आगे दे रखा है 20, 60, 70, x और 60। और तुमको ये डेटा दिया होगा और तुमसे बोला होगा कि अगर जो इसका मीन है, ठीक है, पहले तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद निकालना है मॉडल मास। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है और इसमें गिवन क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, वो दे रखे हैं 250। क्वेश्चन देखो दोबारा समझो, ये डेटा दे रखा है, डेटा के बेस पे बोल रहा है कि जो टोटल एप्पल्स है वो है 250। तो x की वैल्यू तो सीधे सीधे आ जाएगी क्योंकि ये तो होता है क्लास इंटरवल, ये क्या होता है fi। तो fi तुम्हें टोटल कितना दे रखा है 250। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्लस करो 6 + 6 = 18, 190, 210। तो 210 प्लस x इज इक्वल टू कितना आया 250। x की वैल्यू कितनी आएगी 250 माइनस 210, x कितना आएगा 40। यहाँ पे बात समझ में आई? तो x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब एक बार फिर वैसे बहुत ही नॉर्मल वे में ना, जैसे मतलब जो नॉर्मल यूज होता है वैसे सुनना, मतलब तुम समझने के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये सब हटा दो, समझ रहे हो। x = 40 अपने जेन्युइन कंसर्न के लिए, मतलब पेपर के लिए तुम पढ़ रहे हो इसको, इस सब को हटा दो एक x = 40 आया। अभी जो x = 40 आया मतलब क्या है कि ये तुम्हारा 40 आ गया, पर यहाँ से मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए एक और टेबल बनती है जिसमें क्या आता है xi, और वो होता क्या है इन दोनों का मिड पॉइंट। जैसे 80 और 100 का क्या होगा 90 होगा, तो उसके बाद वाले का क्या होगा 110। 20 का गैप है तो 20 जोड़ते जाओ, 130, 150 और 170। उसके बाद क्या करते हैं पता है तुमको, उसके बाद यहाँ पे एक और टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं xi di, और 90 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 110 को 60 से, 130 को 70 से, 150 को 40 से, 40 निकाला था, और 170 को 60 से। जो आंसर आएगा उसको क्या करते हैं प्लस, और फिर डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं टोटल fi से। fi कितना है 250। देखो फॉर्मूला देखो सिग्मा यानी कि जोड़ दो किसको xi di को अपॉन में सिग्मा fi, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर आएगा जो सम है अपॉन 250। बात समझ में आई? अरे बोल दे, नाम बोल। xi * fi + fi di fi लिखो। अरे इसको di बोल देते हैं ना, जो मिड पॉइंट है उससे फर्क नहीं पड़ता। xi वो होता है जो केवल प्योर xi दिया होता है, जब तुम मिड पॉइंट करके निकालते हो तो तुम उसको di बोल सकते हो। तो फॉर्मूला a + fi di / सिग्मा। देखो फॉर्मूले तीन होते हैं, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा a fi। + सिग्मा fi di / सिग्मा fi होता है। मेरी बात तो सुन, मैं कह रहा हूँ कि जब तू di fi अंदर वाले केस में कह रहा हूँ, fi di ui तो कुछ भी लेगा ना, तू यहाँ पे di को डिफाइन करेगा ना कि di = x1 + x2 अपॉन 2, समझा? तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है ऊपर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि फिर क्या है पीछे। मतलब इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi होता है, ठीक है। तो कैसे कर लो, बात क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे अगर आएगा तो? हां ठीक है। सुनना, एक तो एक प्रोग्राम क्वेश्चन है जो सीधे पेपर में आएगा। मीन क्या दिया था? मीन तुमको दे रखा था, मीन नहीं दिया था उसमें, तुमको fi का सम दिया था 250। समझ में आया? ओके। या तो ये आएगा या इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा ऑप्शन में ये देखना, ठीक है। और इसको ये थोड़ा बड़ा दिया तो ध्यान देना। अरे पॉइंट में आ रहा क्या? वो तो प्रोबेबली कुछ भी आए। अरे देखो सुनो, डेटा सुनना, डेटा दे रखा है, डेटा सुनना, या तो ये आएगा या पे ऑप्शन में ये आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और इनके सामने डेटा दे रखा है 49, 133, 63, 15, 6 और 7, ठीक है। और इसका तुम्हें निकालना है मीडियन, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन में होते हैं ना तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि होता क्या है उससे फॉर्मूला लिखने से ये होता है कि तुम्हें नंबर पहले ही मिल जाते हैं, मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n + n/2 -
अपॉन F इंटू ये फॉर्मूला लिख दोगे तो वैसे ही तुम्हें एक या दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन असली शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? सबसे पहले तुम्हें मीडियन के लिए लेनी पड़ती है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे लोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेना शुरू करोगे मीडियन के केस में, ठीक है। कैसे? 49 के आगे क्या लिखा जाएगा? 49। फिर 133 के आगे क्या लिखा जाएगा? 133 प्लस 49 कितना होता है? 133 प्लस 49 182 में 63 जोड़ो 245 260 266 ठीक है। अब सुनो है एक्सआई नहीं, अभी तो पहले वो करते हैं। एक्सआई की जरूरत क्या है? वो तो लोअर क्लास देगा आपको, उसकी जरूरत क्या है? यहाँ देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा कहां पे आ रहा है? 273 का आधा कहां पे आ रहा है? 136 वाला किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? ऊपर आ रहा है। 49 के बीच में आएगा ना, 182 और 49 के बीच में आएगा। तो इस पूरे को ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। आगे सुनना। पता चला कैसे 182 मैंने छाटा? मैंने इसका आधा करा, वो इसके और इसके बीच में आ रहा था, तो इसको लिखेंगे। यहाँ तो 49 तक है, यहाँ 182 तक है, ठीक है। अब सुनना, फॉर्मूला लिखो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। L इसकी लोअर लिमिट क्या है बताओ तो? 10, अपर लिमिट 15, लोअर लिमिट 10 प्लस n/2 क्या होगा? 273 का आधा। 273 का आधा कितना होगा? 273 का आधा माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसके एक ऊपर वाली, इसके एक ऊपर वाली क्या है? 49 अपॉन में क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी F। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 200 182 वाले की 133 और इसके ब्रैकेट में क्या आता है? इसको यहीं पे लिख दो, क्लास कितना है? 5, ठीक है। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसको सॉल्व करो। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 7 2 6 जा 12 136.5 माइनस 49 अपॉन 133 इनटू 5, ठीक है। ऊपर आएगा तुम्हारा 136 माइनस 49 करो 136.5 माइनस 49.0 5 6 1 7 इसमें से कैंसिल होगा 2 8 4 12 87.5 5 into 87.5 upon 133 87.5 3 3 6 1 7 ये 3 पॉइंट समझने आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ज्यादा 3 पॉइंट एक ही पॉइंट तो निकाल दिया करो। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हमने मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व किया? फॉर्मूला क्या था? L plus n/2 minus CF upon F into H। क्वेश्चन समझ में आया? सर उस हाँ बोल। मीडियन क्लास निकालने का वही तरीका है ना, 273 से डिवाइड करना है। हाँ बस वही तरीका है, और तुझे पता नहीं चल पाएगा कि मीडियन क्लास किस रेंज के बीच में आ रही है। 273 को 2 से डिवाइड कर लेना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आ गया दादी। तो ये अभी तक तुम्हारे दोनों क्वेश्चन, हालांकि ये दोनों तुम अटेंड कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑप्शन में आएंगे, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसा होगा, समझ में आया? तो मैं तुमको क्वेश्चन नंबर ही बता रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कल तुम जब टेबल मिलाओगे इससे, कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से में आया, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन आएगा पेपर यही, ये बात तुम मान के चलो, यही पेपर आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? पक्की बात है, ये बात पक्की है। वो तो आएगा, पेपर यही आएगा, ये बात फिक्स है। स्टैक क्लियर है? क्लियर। 3 median equals to मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन 1 मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू। अब मैं तुम्हें सीधे सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक तुम्हें दिखेगा 3 नंबर में, एक तुम्हें दिखेगा वैल्यू बेस्ड में, ठीक है। मतलब जो केस बेस्ड स्टडी होती है उसमें दिखेगा 6 नंबर का, और तुम्हें दिखेगा 3 नंबर वाले में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पहले मैं तुम्हें करा रहा हूँ 6 नंबर वाला जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कर।
और ये बात हमारी बीच ही रहनी चाहिए कि मेरे पास पहले से ही पेपर आ चुका है सीबीएसई का, ठीक है? ठीक हो गया। ठीक है। भैया आपको जेल का बोल दिया था। कोई बात नहीं, हमारे सोर्सेज हैं अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री से, तो हम क्या करें इसमें? हम क्या करें कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आता है और कहता है कि व्हाट्सएप पर आपको हमने पेपर भेज दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शोभित निर्माण यहीं आगे खेलेगा। सोवित निर्माण हूँ, अरे 0.5 सोवित निर्माण हमारे घर के बाहर से गाड़ी अंदर बाहर करवाते हैं। 2.5 नहीं, वो 118 है, 0.5 उससे पहले था। अरे भैया माइनस में ले जा जा। नहीं। 0 ले। 2.2 चलो सुनना, क्वेश्चन सुनना, ये आएगा तुम्हारा 31वां क्वेश्चन। सुनो, एक सॉलिड टॉय है जिसमें नीचे है राइट सर्कुलर कोन ऐसे, ठीक है? एक सॉलिड टॉय है जिसके नीचे है हेमिस्फीयर, ऊपर क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। समझ में आया? कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये जो कोन है इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 4 दो, रेडियस बोलो 2, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, सबसे पहले यही पे काम करते हैं। सुनो, इसमें 2 शेप दिख रखी है तुमको, एक कोन एक हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस नीचे दिख रहा है हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, r स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? h प्लस 2 into r। ये बात समझ में आई? ठीक है। 1/3 वैल्यू पुट करना शुरू करो, पाई तो पाई रहेगा, r की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट हाइट कितनी दे रखी है? 2 प्लस 2 into 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। यहाँ पे 2 2 जा 4 है क्या आंसर हैं? पाई के टर्म में लिया। पाई की टर्म्स में ले आओ। पाई के टर्म्स में क्या है? हाँ, मुझे 100 ज्यादा कर लिया। 8 पाई आ गया आंसर वॉल्यूम। बात समझ में आई? 8 पाई, 8 पाई वॉल्यूम आ गया, ठीक है तुम्हारा, दोनों को जोड़ के ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट वो बोल रहा है कि अगर ये वॉल्यूम है तो तुम क्या करो इसमें, अगर इसको हमने क्या कर दिया, एक यहाँ देखो, इसको अगर हमने कोन में बंद कर दिया, ये देखो मैंने इसको एक कोन में बंद कर दिया, इस टॉय को हमने कोन में बंद कर दिया, तो तुम्हें बताना है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो हमारे को पहले से क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई ऐसी रहेगा, r रेडियस तो फिक्स ही रहेगा, कितना? 2। अच्छा h कितना हो जाएगा? 2 तो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2, क्योंकि ये जितना 2 यहाँ को होगा उतना ही 2 यहाँ को होगा, तो ये 2 है तो ये भी 2, 2 प्लस 2 4 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h, तो 4 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 पाई। तो दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालना है, तो माइनस करना 16 पाई माइनस 8 पाई इज इक्वल्स टू 8 पाई। क्वेश्चन समझ में आया? 31st क्वेश्चन ऐसे करना, ठीक है? ये कौन से में है? भैया ये 31st आएगा 6 नंबर का आएगा ना, ये 4 नंबर का पहले क्या आ रहा था? है? L 2 आ रहा था ना? 4 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। अबे केस बेस्ड स्टडी 31वां अच्छा अच्छा। केस बेस्ड स्टडी ठीक है? सेक्शन ही है। बहुत तुम पेपर लीक कह रहे हो ना, मैंने फोन करा पेपर लीक करवाने की, अब तो कंफर्म है पेपर लीक का। ये जो पढ़ा ना, ये है मजाक से हटके। मुझे बहुत बुरा भी लगता है जो लोग पूरे साल में मेहनत करते हैं, लास्ट में मेरे जैसा एक टीचर पेपर लीक करवा के तुम्हारे जैसे बच्चों के भी अच्छे नंबर ले आता है, लेकिन क्या करें, दुनिया भी तो ऐसी काम करती है। लोगों को पता चलना चाहिए कि दुनिया बहुत बेकार है। मैं चाहता हूँ लोग समझ जाएं। ये सारे रोज रियल सोविंदर माने से है। भाई ये तो गंदा बोला है। देखो
ये एक शेप दे रखा है जिसमें एक सॉलिड है जो ऊपर राइट सर्कुलर कोन है, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है 3.5, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 9.5, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। ऑप्शन में आएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में ये आएगा, या तो वो कर लो या ये कर लो। बहुत से बच्चे तो वही कर लेंगे, पर जो वो नहीं कर पा रहे वो ये करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरा 9.5 है और इतना 3.5 है तो इतना भी तो 3.5 होगा, तो इसकी हाइट कैसे आएगी? 9.5 माइनस 3.5 कितना आएगा? 9.5 माइनस 3.5 बोलो 6। तो हाइट ऑफ कोन आ गई 6। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, यूज करना है फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये किसकी होती है? कोन की, प्लस नीचे हेमिस्फीयर की क्या होती है? 2/3 पाई क्यूब पर एक, हाँ ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू पाई रखो, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 6 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। देखो कैसे सॉल्व करना है, या तो तुम सीधे एक तो बेसिक मेथड है कि मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो कॉमन ले लो, 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा और 3.5 इंटू 3.5 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 6 प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 2 पता है कितना होता है? 7 होता है। 7 प्लस 6 13 और ये है 22/7, 7 5 से 35। कैलकुलेशन कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? या तो वो करना है, ये करना ऑप्शन में, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कई बार मुझे डर लगता है कि कोई विंडो से रिकॉर्डिंग ना कर दे। आप खुद कर रहे हो तभी। काला मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये जो मेंसुरेशन है ना, इसमें उन्होंने क्या कर रखा है ना, इस साल तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब ज्यादा हो रहा है। इस साल उन्होंने क्या करा है, तुम्हारी नॉलेज को और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बेसिकली मैं नॉलेज को क्या बोलूं, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट दे रखा है। वीडियो वो कॉन्सेप्ट देखना। देखना, सुनना, उनने कंफ्यूज करने के लिए कर क्या रखा है, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी उन्होंने दे रखा है। क्या कर रखा है उन्होंने? एक वुडन आर्टिकल दे रखा है जो कि है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। उसमें से ऊपर एक हेमिस्फीयर कट कर रखा है, एक हेमिस्फीयर ऐसे कट कर रखा है, और कह रखा है कि जब ये तुम कर लो तो हमें बताना टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है। और देखो डिटेल्स क्या दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है 10 और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। सुनो, एक बात बताओ, पहले तो ये जो तुम्हारा जो भी वुडन टॉय है, इसमें बाहर से तो तुम अभी पेंट कर ही सकते हो ना, तो क्या निकाल सकते हो इसका? CSA, किसका? सिलेंडर का, प्लस एक हेमिस्फीयर ये, एक हेमिस्फीयर ये, मिला के क्या बनाते हैं? 4/r टोटल स्फीयर, और स्फीयर का CSA क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। बताओ इसमें से कॉमन क्या लोगे? पाई आर 2 पाई आर, नहीं यार, अंदर क्या बचेगा? H प्लस 2R, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट, हाइट कितनी दे रखी है? 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हर क्वेश्चन के लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जरूर लिखना। इस बार उन्होंने स्पेशली आंसर की में भी दे रखा है 374। वो मैंडेटरी यूनिट्स होनी चाहिए वरना नंबर कटेगा, ठीक है। Okay, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है, बट ठीक है। ये कौन से में आया? ये दे रखा है उन्होंने 18वां क्वेश्चन, असर्शन रीजन, और फिर नीचे रीजन में जो लिख रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ए टिक करके आना, ये आंसर सही है, ठीक है। देख लो, जिनको इतना भी समझ में नहीं आया वो सीधा 18वें का ए लिख लो, ठीक है। ठीक है। बेटे में क्या हुआ तुमने कहा है? ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहा हूं सब करा रहा हूँ लाइन से, ठीक है। हर बार हर बच्चे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी इजी आती है, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझ के प्रोबेबिलिटी को ही टफ बना रखा है, ठीक है। तो सुनना, अब आखिरी में जब करिए, जब एंड हो जाएगा ना, तब कहना ये जो भी सवाल मैंने करा है, इसको छोड़ के कुछ भी पढ़ते हो तो वो आएगा। ना ना यही आएगा। सुनो,
अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनो। अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो पहला प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एक टेल लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान से सुनो, यहां सुनो, देखो 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, इसके लिए ब्रांचिंग होनी चाहिए। पहली बार टॉस उछाला तो क्या आएगा, हेड या, दूसरी बार हेड या, तीसरी बार हेड या टेल। ये भी बना के आना वहां, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। क्या हो सकते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन पढ़ो। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, बाकी कितने भी हो चलेगा, एक टेल तो होना ही चाहिए। अब जिसमें टेल है उसको सर्कल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं करेंगे क्यों, इसमें टेल नहीं है, ठीक है। तो 7/8। पर ये लिखने से पहले उन्होंने कहा है कि ये भी लिखना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आया? ये जरूर लिख के आना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन ये समझ में आया? उन्होंने इस बार जानबूझ के यही दे रखा है, क्योंकि हेड टेल की जो ब्रांचिंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। अब तुम किससे कहना मत कि क्वेश्चन आ रहा है, तुम कल सबके सामने जब तुम्हारे दोस्त लोग पढ़ेंगे तुम वही पढ़ना। कौन सा पढ़ोगे, जो किंग एस क्वीन वाला होता है, ठीक है, वो नहीं आ रहा लेकिन इस बार। नहीं कहना मत किसी से कि वो नहीं आ रहा, जो भी सबसे अच्छे वाला पढ़ते हैं बॉल वाला ये आएगा, 6 बॉल 5 बॉल, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं एग्जैक्टली 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। क्यों, 3 टेल एक ही बार तो आएंगे, 1/8। समझ में आया? ठीक है, चलो ये तो ठीक है। ओके भैया, क्लियर हो गया भैया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है केस बेस्ड का, ठीक है। तो केस बेस्ड का है और बेस्ड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से केस बेस्ड आया, ध्यान से सुनना। सुनो, पहले तो क्वेश्चन वो लंबा सा है, रीड करने में बहुत टाइम है नहीं, क्योंकि पेपर लीक कराना है। तो मैं फटाफट से ना क्या करता हूं कि सीधे क्वेश्चन बोल देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2, -3, 2, -3 उसके रूट दे रखे हैं, इक्वेशन निकालनी है। यानी कि ये रूट्स को क्या बोलते हैं हम, अल्फा और अल्फा बीटा दे रखा है और इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे बनाओगे इक्वेशन अल्फा बीटा से, k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस x अल्फा बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये पता था तुमको? ठीक है, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरो होते क्या है, अल्फा प्लस x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा क्या दे रखा है, 2, 2 -3, 2 -3 कितना होता है जरा बोलो, 2 -3 1 होता है। x² -1 -1 +1। ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया? 2 नंबर का तो उन्होंने ये दे रखा है केस बेस में। आगे सुनना क्या दे रखा है, सही है, इसका दिखाना भी होगा ना, k की वैल्यू 1 होगी। खाली x² - sx + नहीं ये देख गलती है, अल्फा बीटा ही तो है ये। इससे अल्फा हुआ है ना, -2 दिखा भी नहीं, इधर कोई देखो, k की वैल्यू 1। अरे अल्फा प्लस बीटा भी करना है क्या, -2 + -3 तो भैया कह रहे थे माइनस सम ऑफ रूट प्लस माइनस के बाद अंदर ब्रैकेट में आता है। क्या बोल रहा है, वो डाउट भी रहा है, छल्ली यहीं से आंसर याद करके आते हुआ समझना है। आगे सुनो फिर, ओके। अगला क्वेश्चन तो उन्होंने जानबूझ के इजी दे रखा है, पर अगर सम ऑफ द जीरोस दे रखे होंगे तो ऐसे करना। नेक्स्ट सुनो, उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने बोला है कि अगर एक इक्वेशन है, सुनो, 2x² + kx + 1 = 0 का एक रूट उन्होंने दे रखा है, 1 रूट
-1/2। तो तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है। भाई ये करना तो दूसरे तरीके से होता है, पर उन्होंने एक और आंसर को एक्सेप्ट कर रखा है, वो ये है। देखो ये जो रूट दे रखा है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो कहां पे, x की जगह पे। तो 2 इंटू -1/2 का प्लस k इंटू -1/+1 इज इक्वल्स टू, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का k अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना आएगा 1/2 माइनस k/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे सुनना, देखो ये 1/2 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, इन सबको वहां भेज दो। तो क्या होगा -k/2 इक्वल्स टू, ये प्लस 1/2 है, वहां जाएगा तो -1/2, ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो माइनस का 1। आगे सुनना, -k/2 इक्वल्स टू, इसको ना एलसीएम ले लो, क्या होगा क्रॉसिंग कराओगे तो, बोलो भाई, -1 -2 अपॉन 2 -k/2 इक्वल्स टू -3/2। k की वैल्यू कितनी आई बोलो, 3। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्या है ना, क्लासिकल क्वेश्चन है, जब एक रूट तुम्हें दे रखा हो और दूसरा रूट निकालना हो तो उसकी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाता है। समझ में आया? आगे देखना, इसको रिपीट तो नहीं कराना है ना, लिख लोगे कल वहां पे। कौन से वाले में आएगा बता दो। ये तो केस बेस्ड स्टडी में आएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ओके भाई। ठीक है, इसको भूलना मत, हाँ लास्ट क्वेश्चन करके भूलना मत। आगे सुनो, आगे सुनना, उन्होंने इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है। उन्होंने कह रखा है कि अगर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 19 इज इक्वल टू 0 है, वो बोल रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह पे लिखो और इसके रूट्स निकालो। अब तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम एक काम करोगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 19 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 2 2 जा माइनस का 4x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। आगे सुनना, x स्क्वायर माइनस 4x 19 प्लस 4 23 इज इक्वल टू 0। अभी 23 की मदद से 4 तो बन हो जाएगा, लेकिन इन जनरल 23 से मिड टर्म स्प्लिट करके आंसर नहीं आएगा। तो जब किसी क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर ना हो तो हम एक काम करते हैं, हम वहां पे लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला भी तुम्हें अकेले 3 क्वेश्चन 3 नंबर दे देगा। माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। एक बात बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते क्या है हम, डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। समझ में आया? आगे सुनो, तो नो रियल रूट्स आ जाएंगे ये तो, तभी तो वहां से निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। नो रियल रूट्स। भैया रूट 3 आएगा नहीं आएगा, हैं? रूट 3 आएगा नहीं आएगा। रूट 3 से चेक कर रहा हूं, अभी मैं भी चेक ही कर रहा था। रुक यहां तक क्लियर है सब? चलो अब मैं सेक्शन डी से एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको भी देख लो फटाफट से। सुनना, ये दे रखा है उन्होंने 5 नंबर में 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन है और ये एज इट इज आएगा भाई। बाद मत कहना कि ये नहीं वाला नहीं कराया था करके, सारे करा रहा हूं उसके। ओके क्वेश्चन देखो, यहां पे एंगल दे रखा है 50 डिग्री, तुमसे वो पूछ रहा है फाइंड एंगल AOC। AOC तुमसे पूछना चाह रहा है सी यहाँ पे, ठीक है, AOC पूछना चाह रहा है, यानी कि AOC ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है तुमसे, ये 50 दे रखा है उसने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा जरा बोलो, 90 हो जाएगा, बढ़िया। अगर ये 90 हो जाएगा और ये 50 है तो बताओ ये कितना होगा, ये समझ में आया 90 कैसे, जब जहां पे टेंजेंट बनती है और ऊपर से लाइन आती है वहां पे 90 बन जाता है। 90 और 50 होता है 140। देखो एंगल D, ये D है, एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल D निकालना है तुमको,
एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री और वो दे रखा है 50 इक्वल्स टू 180। एंगल डी इक्वल ये 9 5 14 है, उधर जाएगा तो 180 माइनस 140 ये आ गया 40। एंगल डी कितना आ गया 40, ये कितना आ गया ऊपर 40। बात समझ में आई? आगे सुनना। अब ये 40 है, ये क्या है सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अच्छा जरा बताओ अगर ये 40 और ये 40 तो ये कितना हो गया 100 ये 40 है तो ये कितना होगा 100 हो गया ना। कैसे? इन तीनों का सम भी तो कितना होगा 180। ये 100 है तो ये कितना होगा, पूरा वाला क्या होता है? समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा समझो, अच्छा लीनियर नहीं समझ में आया दोबारा समझो, नहीं समझ में आया दोबारा समझो। ये 50 दे रखा था, ये 90 हमको पता है टेंजेंट होती है। सबसे पहले ये निकला 40, ठीक है, ये 40 निकला तो ये भी 40 होगा क्योंकि रेडियस क्या बनाते हैं इक्वल एंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये 40 है तो ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो ये 40 है ये 40 है तो ये 100 आ गया। अब ये लीनियर पेयर है तो ये 100 है तो ये कितना बचा 80। क्वेश्चन समझ में आया? फिर मत कहना कि ये नहीं कराया था, ये वाला पेपर में आ रहा है, कल देख लो, अभी क्या अभी देख लो। एक नंबर भैया 33rd क्वेश्चन दिखेगा ये तुमको, ठीक है? ठीक है। जब कंफ्यूज मत होना, उसमें एक ऑप्शन में भी दे रखा है वो मत करना, इसी को करना, ठीक है? अब सुनो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन समझो। सुनना, the angle of depression of top and bottom of a building 50 meter high are observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ये टावर के टॉप से एक आदमी बिल्डिंग की छत को देख रहा है और एक आदमी बिल्डिंग के नीचे देख रहा है, समझ में आया? ठीक है। एक टावर है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप से आदमी बिल्डिंग की छत को और बिल्डिंग के टॉप बिलो को बॉटम को देख रहा है। वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर टॉप ऑफ द टावर है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, अगर ये बात सही है तो वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट, और बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर, ये दे रखा है 50, ठीक है? और तुमसे वो पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग और टावर, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। सुनो लॉजिकली सोचो, अगर ये 50 होगा तो ये भी क्या होगा, इसको x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है? ये y तो ये भी, सबसे पहले ऊपर वाले में लगाओ tan थीटा, तो tan 30 डिग्री इक्वल कितना होगा जरा बोलो, x अपॉन y, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल x अपॉन y, तो y इक्वल कितना है जरा बोलो √3x, ये समझ में आया? ठीक हो गया। y इधर गया, ये √3x इधर आ गया। अब आगे सुनना, अगले क्वेश्चन में 50 प्लस x, ध्यान देना, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको नाम देते हैं A B C D। सबसे पहले AED में हमने अगर वो लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लगाई तो 1/√3 tan 30 इक्वल x अपॉन y आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? सेम अगले क्वेश्चन में अगले ट्रायंगल में भी लगाएंगे हम, ABC में लगाएंगे, बोलो तो जरा x + 50 अपॉन y बराबर कितना tan 60 कितना होता है √3, x + 50 ऐसे ही रहेगा, ये y उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा √3y। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। और x की y की वैल्यू रख दो √3x, तो x + 50 ऐसे ही रहेगा, √3 भी ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे रख दो √3x, √3 * √3 3x, x + 50 प्लस का x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x = 50, x इक्वल कितना आ गया 25। सबसे पहले x अगर 25 आ गया तो टावर की हाइट कितनी हो गई 75 मीटर, 75 मीटर, y की वैल्यू y की वैल्यू हो गई 25√3। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 5 नंबर में दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन, एक टावर दे रखी है एक बिल्डिंग दे रखी है। सबसे पहला डाउट तो ये होता है कि किसको बड़ा बनाए किसको छोटा, तो टावर होगा बड़ा और बिल्डिंग होगी छोटी, वहां से एक बार वो उसके टॉप को देख रहा होगा एक बार उसके बॉटम को देख रहा होगा, ऑब्वियसली ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, ठीक है? और उसके बाद दिमाग लगाना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये या तो ऐसे रटना, ठीक है?
समझ में आया? पर इसको लिख के आना, ये सेम क्वेश्चन कल पेपर में आएगा 31st क्वेश्चन, समझ में आया? काफी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है करके। बाकी एमसीक्यू तो अभी रटा दूंगा मैं, ए बी सी ए सी ए सी ए सी करके, वो ऐसे करके टिक करना, उसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी तो 31st वाला आप कोई दूसरा कह रहे थे। नहीं सॉरी, ये 30 सेकंड और है। में आएगा, कोई नहीं भैया, कर लेंगे हम यार, आप टेंशन मत लो। आगे सुनना, आगे सुनो भाई लोगों, दिक्कत है तो हमारी। देखो एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, बड़ा इजी क्वेश्चन भी दे रखा है, पता नहीं क्यों सेक्शन सी में दे रखा है। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, आप सुनो। 404 और 96 का ये दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ निकालना है और इनका एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले निकलेगा एचसीएफ, फिर क्या निकलेगा एलसीएम। जरा एचसीएफ निकाल के देखते हैं। 404 का 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, एलसीएम ऑफ 96। टू 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 3, तो 2 की पावर 1 ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 5। और इसका क्या आया 101 इंटू 2 इंटू 2। बताओ कॉमन कितना आया 2 इंटू 2। एचसीएफ कितना आ गया 4। एलसीएम कितना आएगा, जो कॉमन लिया है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, साथ में ये भी आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, एक बार तुम्हें क्या करना है एचसीएफ निकालना है, एक बार तुम्हें निकालना है एलसीएम। ये भी निकाल देते हैं 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 303 इंटू 32। एलसीएम आ गया 9696 आ गया। अब ये एलसीएम है एचसीएफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा जो 404 इंटू 96 होगा। इसको करके भी दिखाना है, पहले एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना, कुछ आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर कहना कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये समझ में आया तुमको? एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, समझ में आया? आगे सुनना, ये क्लियर है? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई ये बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये पेपर में आ रहा है, और ये आ रहा है सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन से। सेक्शन सी का एक और क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर वाला जो पेपर में आ रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, उनका क्या निकालो, सम निकालो। हमें क्या पता कौन कौन डिवाइड होते होंगे? पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता होगा 7, दूसरा 14, तीसरा 21, ऐसे करके लास्ट तक डिवाइड होते होंगे। ठीक है, ठीक है। लास्ट नंबर कौन सा होता होगा? 98, लास्ट नंबर ये हमें कैसे पता चलेगा? हम पहले 100 को डिवाइड करेंगे 7 से। 2, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको इससे माइनस करो। 100 माइनस 2 98। तो लास्ट नंबर क्या होगा 98। ये तुमने बना दी एपी, कैसे बनाई पता चला? ऐसे लास्ट नंबर तुक्का ही मार सकते हो, मतलब जैसे करके देखो 91 तो नहीं है, 92 तो नहीं है, 93 तो नहीं है, 94 तो नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आया? आगे सुनना, टोटल टर्म्स कितने होंगे ये निकालने के लिए क्या करोगे? an इज इक्वल्स टू, बोलो a प्लस इंटू d। an क्या है 98 इक्वल, पहला टर्म क्या है, डिफरेंस कितना होगा? ये प्लस का 7 यहाँ जाएगा तो माइनस का 7, 91। ये डिवाइड मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड का 7, n इक्वल कितना आ गया? टोटल 14 टर्म्स है। सम का फॉर्मूला बोलो n/2 Sn, यानी कि S14 इज इक्वल्स टू 14/2 ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डिफरेंस कितना है 7 7 2 जा 14 प्लस 13 7 जा 91 इंटू 7 735 इसका आंसर आ रहा है। बात समझ में आई? Incoming call, बेबी करके कॉल आ रहा है। देख लो यार। लक्की जोशी स्टूडेंट। अच्छा ये तो तेरी मम्मी है। चलो आगे सुनना,
इस क्वेश्चन में ये जो था ना, अगर इसी टाइप में क्वेश्चन में वो मल्टीपल वाला तो आएगा नहीं, यही आएगा। तो आगे देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को भूलना मत, क्योंकि इसमें दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं। a is equals to an is equals to a plus n minus 1 into sn is equals to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है जो तुम कह रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री से क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री से क्या पढ़े, तो मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और वही तुम्हारे पेपर में आ रहा है सीधे। 5 नंबर का, ठीक है, नहीं 5 नंबर नहीं, 3 नंबर का है। 3 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन है और वो तुम्हारे पेपर में आ रहा है। सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को देखो, सुनना देखो। और ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी कराया था, अभी तो खैर ये तो खैर पेपर के लिए कर रहे हैं। तो सुनो, अगर ये दे रखा है तुम्हें 2x - 1, ये दे रखा है तुम्हें 18, ये दे रखा है तुम्हें 2x + 2, ये दे रखा है तुम्हें 3x + 9, और ये दे रखा है तुम्हें 3x, और ये तुम्हें दे रखा है 6x, और x की वैल्यू निकालनी है। दो ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी लिखना है। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी 2x - 1 अपॉन क्या, ये अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 3x अपॉन, बढ़िया, x से x कट जाएगा, 6 को वहां ले जाओ, तो 6 ब्रैकेट 2x - 1 इज इक्वल्स टू 3 बैक ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा भैया काट भी सकते माइनस 6 इज इक्वल्स टू 18 3 जा 54 12x माइनस का 6 वहां जाएगा तो हैं। 60 x इज इक्वल्स टू कितना आया 5। अब ये x की वैल्यू जगह जगह पे पुट कर दो, 5 2 जा 10 - 1 9, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 3 जा 15 + 9 24, 5 6 जा 30। समझ में आया? इस तरीके से सारी लाइंस निकल जाएंगी। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। मैंडेटरी सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन है, सेक्शन सी का थर्ड। याद रहेगा, याद रहेगा ना? ठीक है। ये वीडियो कहीं गलती से लीक मत करा देना, बाकी ये तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तुम कैसे एक दिन पहले पूरा पेपर लीक करा दिए? तुम्हारे सोर्सेज क्या है? हालांकि मेरे सोर्सेज खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेकिन फिर एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। मैंने कहा वो भी तो बिल वाली है। नहीं, उनका भैया विकास मैथ वाला बात करो, मैथ वाला, मैथ वाला, मैथ वाला। अरे इतने तो क्वेश्चन पेपर में लिखा है मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तभी तो सीन आगे देखना। फाइंड द सम ऑफ, पहली 25 टर्म्स का सम निकालना है, पहली 25 टर्म्स का सम निकालना है। थर्ड टर्म जो है वो दे रखी है 7, और 7th टर्म दे रखी है 2 मोर देन ट्वाइस थर्ड टर्म। ठीक है, सुनो, थर्ड टर्म दे रखी है 7th, थर्ड टर्म 7 दे रखी है, और 7th टर्म दे रखी है ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? थर्ड टर्म दे रखी है 7, यानी कि a3 कितना दे रखा है, a3 7 दे रखा है। a7 कैसे निकालोगे, 2 × 7 + 2, 7 2 जा 14 + 2 इज इक्वल्स टू a7। तो a7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 2 जा 28 आ गया। बात समझ में आई? 14 2 जा 14 + 2 16 आ गया, सॉरी a7 16 आ गया। अब सुनो, थर्ड टर्म दे रखी है 7, सुनो, थर्ड टर्म दे रखी है 7 और 7th टर्म दे रखी है 16। थर्ड टर्म होती क्या है, a + 2d इक्वल 7। 7th टर्म क्या होती है, a + 6d। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 लेते हैं, इज इक्वल टू 16। माइनस कर दो, 2 - 6 माइनस का 4, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9। तो d इक्वल कितना आया 9/4, d इक्वल 9/4 आ गया। d की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, a, d की वैल्यू यहाँ पे 9/4 पुट करो, a + 2 × 9/4 इक्वल्स टू 7। एलसीएम लो, 7 2 जा 14 माइनस 9/2, 14 माइनस 9 कितना होता है 5/2। S25 कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बोलो, 25/n/2 ट्वाइस ऑफ a + n - 1 into d, 25/2 ट्वाइस ऑफ a कितना दे रखा है 5/2 प्लस n - 1, n क्या दे रखा है 25 - 1 24 into d कितना दे रखा है बोलो 9/4। 2 से 2 किया, 4 6 जा 24, 9 6 54, 54 5 59, 25 प्लस 59/2। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारे पेपर में आएगा। सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन है। आगे सुनो,
सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन करने की, मैं बस एक बता रहा हूं उसको लाइन बाय लाइन याद कर लो और कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। सर पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहां से देखो पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। और आपको किसी का फोन आ रहा है। रिकॉर्डिंग तो करने दो। राहुल राहुल